हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मल्टीपल इंटीग्रल बताऊंगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बड़े बड़े क्वेश्चन है और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 20 सेकंड के अंदर आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल इंटीग्रल होता क्या है? बस 2 या 3 बार जो इंटीग्रल हम करें, अर्थात मल्टीपल मींस मल्टीप्लाई करना। तो जैसे डबल इंटीग्रल, 2 इंटीग्रल होंगे वो डबल कहलाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल होंगे वो ट्रिपल इंटीग्रल कहलाएगा। डबल इंटीग्रल का मतलब है हम किसी भी एलिमेंट का एरिया निकालते हैं, और ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का हम वॉल्यूम निकालते हैं। और सिंगल इंटीग्रल तो आपने पढ़ाई होगा 12th में, वहां उसका मतलब होता है किसी की हम लेंथ निकालें या ब्रीथ निकालें या हाइट, केवल एक चीज ही निकाल सकते हैं। डबल इंटीग्रल में एरिया निकाल सकते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल में हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसमें तो मल्टीपल इंटीग्रल है, इसलिए इसमें डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल होंगे। कार्टेशियन फॉर्म में होंगे और पोलर फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म में जो इंटीग्रल होंगे उनमें लिमिट 0 to x 0 to i अर्थात dx dy dz होगा। और पोलर फॉर्म में जो डबल इंटीग्रल होगा उसमें 0 to पाई 0 to थीटा लिमिट होंगी लगभग, और एलिमेंट्री एरिया होगा r d थीटा dr। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल इंटीग्रल क्या है? तो डबल इंटीग्रल का ये साइन होता है ऐसे, और यहां एलिमेंट्री एरिया dx इंटू डी वाई। डबल इंटीग्रल को हम वैसे a से डिनोटेड करते हैं क्योंकि हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम पोलर फॉर्म में निकालें तो dx dy का मतलब होता है r d थीटा dr, डबल इंटीग्रेशन ही इसी में। ठीक है, तो मैं इसको बता रहा हूं आपको अभी डबल इंटीग्रेशन, फिर इसे बताऊंगा और फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन में लाऊंगा डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होता है। तो चलिए, इसमें अब हम लिमिट देख लेते हैं। यदि डबल इंटीग्रेशन में लिमिट कांस्टेंट हो 0 to b dx और dy, लिमिट कैसी हो? कांस्टेंट। तो रूल्स तो ये कहता है कि ये y के रेस्पेक्ट होगा इसका, फिर x के। लेकिन जब कांस्टेंट लिमिट और बात ऑब्जेक्टिव की आ गई तो आप कांस्टेंट में किसी के सापेक्ष पहले इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बशर्ते लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे अब इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका आंसर b आएगा, इसका आंसर a आएगा लिमिट चढ़ाने के बाद। तो मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू ab होगी। ठीक है, चलिए अब लिमिट में लेता हूं ये 0 to a 0 to x dx और dy। जब लिमिट यहां x में है तो x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, किसके रेस्पेक्ट करेंगे? y के। जिसमें लिमिट होती है उससे दूसरे में इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट होना चाहिए था? y के, तभी तो लिमिट चढ़ाऊंगा मैं 0 to x। आइए, लिमिट a से लेकर b 0 to y dy dx। अब लिमिट किस में है? y में, तो आप किसके रेस्पेक्ट करेंगे? समझ गए ना? x के रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि लिमिट y में है। चलिए, ये लिख दिया। तो अब हमने क्या सीखा यहां कि अगर कांस्टेंट लिमिट हो तो आप किसी के रेस्पेक्ट कर सकते हैं। रूल्स क्या है? ये y का होता है और ये x का होता है। यहां ये y का माना जाएगा क्योंकि x में लिमिट है, ये अब x का माना जाएगा क्योंकि यहां y में लिमिट है। ठीक है, तो मैं इस पर अब छोटे छोटे आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूं और लाजवाब। अब कुछ फॉर्मूला और बता रहा हूं, अभी मुझे ध्यान आ गया। लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2, यहां साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा हो तो ये वालिज फॉर्मूला से इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती है। ठीक है, अगर यहां लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन या कॉस कुछ भी हो, मैंने 3 लिख दिया यहां, कॉस 3 थीटा डी थीटा, तो इसकी लिमिट 2/3 होती है। ध्यान रखोगे, कभी भूलोगे तो नहीं। ये मैंने वालिज फॉर्मूला बीटा एंड गामा फंक्शन या मल्टीपल पॉइंट को जब मैंने डिटेल में पढ़ाया है सब्जेक्ट के हिसाब से तो उसमें मैंने बताए हैं और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तीसरी शर्त में पहले फॉर्मूला ही बता रहा हूं। अब आपके पास लिमिट है -a से +a, -b से +b, -c से +c। हमने पूछ लिया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बेटा -a से +a, माइनस से प्लस 2 टाइम्स 0 to a, ये रूल्स है। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 की इसमें, 2 की इसमें, तो ट्वाइस 0 to a 0 to b, फिर ट्वाइस 0 to c dz dy dx। कोई शक? अब देखिए, यहां रखोगे तो c आएगा, यहां रखोगे b आएगा, यहां रखोगे a, 2 2 जा 4 2 जा 8, a b c, यही आंसर है इसका। अब हम कैसे चेक करें? नई बात, हमने कह दिया -1 से ये, -2 से 2, -3 से 3,
डी जेड डी वाई डी एक्स। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहां सिर्फ ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3 है, और तो कोई फर्क नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 और 6 अड़ते 48 हो गया। अब आपको देर तो नहीं लगी, देख लो आप पर ये आता है तो इसका आंसर आपने कर दिया। अब एक और फॉर्मूला बता रहा हूं मैं इसी में, माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस डी जेड डी वाई डी एक्स। आपको पता है ऑड इवन का चक्कर, यहां जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो ऑड है, माइनस ए से प्लस ए 2 टाइम्स करने पर इसकी वैल्यू 0। ऐसे ही वाई भी ऑड है 0, जेड भी ऑड है 0। तो ये 12th में प्रॉपर्टी है। तो यहां 2 टाइम्स अगर मैं करता हूं जैसे यहां किया है तो इन सब की वैल्यू 0। अब ध्यान रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। हम तो ऐसे नहीं करें, हम तो ये करेंगे -2 से 2, -4 से 4, -8 से 8, एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी। बस क्या है, ऑड फंक्शन है, 2 टाइम्स करने पर 0 आता है। अब इसको मैं और नई तरीका से बता रहा हूं, काफी बड़ा लेकर। चलिए मैंने ले लिया ये लिमिट माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, और मैं ले रहा हूं यहां एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, और यहां डी जेड डी वाई डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप तो निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए यहां इसको मैं सॉल्व करूंगा, जेड के रेस्पेक्ट तो ऑड है, 0 हो गया, y के रेस्पेक्ट करूंगा तो ये 0 कर देगा, x के रेस्पेक्ट करूंगा तो ये भी 0। इस पूरे में ऑड है। कैसे ऑड है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, x y z कॉमन लेने पर y प्लस जेड प्लस x। देख लीजिए ऑड है, मल्टीप्लाई यहां में करोगे बाकी 2 ऑड सब ऑड बन जाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0। कितना आसान है। चलिए मैं तो ऐसे ले रहा हूं, -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, और डी जेड डी वाई डी एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम देख लो डबल इंटीग्रेशन से किस पे पहुंच गए, ट्रिपल पे पहुंच गए। तो चलिए मैं डबल इंटीग्रेशन के अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन बताता हूं, अभी इसी में ही बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव तो मैं बाद में बताऊंगा एक तरफ से, पहले आपको डिटेल में इसकी जानकारी दे दूं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, लिमिट 0 to 1, 0 से 2, एक्स प्लस वाई डी वाई और डी एक्स। कॉन्स्टेंट लिमिट है, किसी के रेस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल्स क्या है, पहले वाई के फिर एक्स के, जैसे आपको मर्जी हो। अब यहाँ ऐसे नहीं है कि अलग अलग डायरेक्ट कर दो, इसका कितना हुआ, वाई के रेस्पेक्ट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से 2 डी एक्स बचा, और यहाँ 0 to 1। ऐसे करेंगे तेज स्पीड से, वाई की जगह पे यहाँ रखेंगे तो 2x प्लस 2 2 जा 4 के आधे 2, 0 to 1, फिर करोगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, 0 to 1, 2 से 2 लिमिट रखोगे तो 3 आएगा। तो 1-1.5 मिनट तो लगनी चाहिए ना, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में टाइम बचा लिया, इसमें बचा लिया, इसमें बचा लिया। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन 2, 0 to a 0 to b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx और dy। इंटीग्रेशन कर लोगे ना चुटकी में। चलिए ये तो यूं ही रहने दो, इसका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई क्यू अपॉन 3, लिमिट 0 to b क्या रहेगा यार, dx। मैंने बताया था रूल्स के अकॉर्डिंग ये y का और ये x का है। चलिए लिमिट 0 to a, यहाँ b रखेंगे तो एक्स स्क्वायर b प्लस बी क्यू अपॉन 3, 0 0 dx। फिर करिए एक्स क्यू अपॉन 3b प्लस बी क्यू एक्स अपॉन 3, लिमिट 0 to a क्यू बी अपॉन 3 प्लस ए बी क्यू अपॉन 3, ए बी कॉमन अपॉन 3, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन और लिखता हूं एक और, चलिए लिमिट 1 to a 1 to b dx dy अपॉन एक्स वाई। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, एक संग कर देता हूं, ले या को कर दो log b, या को करोगे तो log a, यही आंसर है। अब मैं ट्रिक बना दूं, चलो मैंने कह दिया 1 से लेकर 3 और 1 से लेकर 5 dx dy अपॉन एक्स वाई, तो आप लिख दोगे log 3 इंटू log 5, आंसर। एक और लेते हैं, चलिए
लिमिट 0 से π/2 और π/2 से लेकर पाई cos x प्लस y dy और dx। किसी के रेस्पेक्ट कर दे, कांस्टेंट लिमिट है, आपकी मर्जी। π/2 तो मैं y के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन साइन x प्लस वाई, π/2 से पाई सिर्फ और सिर्फ dx रह गया। चलिए लिमिट 0 टू पाई यहां रखेंगे, साइन यहाँ पाई रखेंगे तो पाई प्लस एक्स, माइनस साइन यहाँ π/2 रखेंगे प्लस एक्स, बाहर dx, ये बन गया माइनस के साइन एक्स, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन गया माइनस के कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, लिमिट 0 टू पाई, थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस के साइन एक्स, और बाहर ये माइनस था, 0 से पाई लिमिट हो गई, 0 से π/2 है, गलत बोल गए, कितनी है π/2, माइनस यहां π/2 रखोगे 0, प्लस यहां रखोगे π/2 1, माइनस यहां रखोगे 0 तो 1, माइनस माइनस प्लस 1, यहां रखोगे तो 0। अब यहां 1 और 1 2 किसके आए, माइनस के, तो ऑब्जेक्टिव में आपको स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है, तभी आप जल्दी कर पाएंगे कंपटीशन में। आइए एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिमिट 1 से लेकर 2, 0 से 3y या y dy और dx। अब बताइए किस में इंटीग्रेशन होना चाहिए, अभी बताया लिमिट y में है तो आप y के रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, x के रेस्पेक्ट करेंगे, तो 1 से लेकर 2, इसका क्या हो गया, x हो गया, लिमिट चढ़ाएंगे तो 3y, एक ये रही, इतनी शॉर्ट कर देंगे आप। देखिए इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट लगाओगे 3y, एक y ये रही, 3y² हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y³ से 3 कट गया, 1 से लेकर 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार 8, माइनस 1 तो 7 आ गया। कितना जल्दी कर रहा हूं मैं, आपको मुझसे भी ज्यादा जल्दी करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब हम ट्रिक वाला क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट 0 टू a, 0 से अंडर रूट के अंदर a² प्लस x² dx और dy अपॉन a² प्लस x² प्लस y²। आइए अब इसे कैसे करें, अगर मैं बिना ट्रिक के करता हूं तो ये काफी बड़ा है। ये क्वेश्चन मैंने किया है सब्जेक्टिव वाले में, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मल्टीपल इंटीग्रल, उसमें देख सकते हैं। यहां तो मैं इसका ट्रिक से ही आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर होता है π/4 log 1 प्लस अंडर रूट 2। क्या होता है, π/4 log 1 प्लस अंडर रूट 2। कैसे होता है बताओ, इसको आप a² मान लेंगे, तो दिस इज a² प्लस y² 1/a tan इनवर्स y/a, फिर आप सादा इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं, आपने यहां a लिखा है, शर्त ये जो यहां है वही यहां और वही यहां होनी चाहिए, तभी ये आंसर होगा। मैंने ये कह दिया, ये क्वेश्चन ऐसे है 0 टू 1, 0 टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x² dx dy अपॉन 1 प्लस x² प्लस y², तो भी इसका आंसर यही होगा। और बढ़ा रहे हैं हम, तो ये कह रहे हैं 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 4 प्लस x² dx dy अपॉन 4 प्लस x² प्लस y², तो भी इसका आंसर यही होगा। अब आपको रट गया कि नहीं, तो याद तो रखना ही है कि ट्रिक है, इस फॉर्मूला का डायरेक्ट आंसर ये याद रखना है, बशर्ते यहाँ a² है तो यहाँ a², मतलब जो यहाँ बन रहा है वो यहाँ होना चाहिए, और जो यहाँ है उसका अंडर रूट यहाँ होना चाहिए। अब इससे भी बड़ा क्वेश्चन ला रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट 0 टू a, 0 टू अंडर रूट के अंदर a² माइनस y² ब्रैकेट में a² माइनस y² माइनस x² dx और dy। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसके, ठीक है। आप देख ही लो इसकी शक्ल कैसी दिख रही है, लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन इसकी ट्रिक है, पहले मैंने ये सॉल्व किया, इसका मैंने आंसर निकाला, अब फिर मैं एक ही जगह पे कुछ भी रख दूं तो नए नए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इसका आंसर आता है πa4/8, ये भी मैंने सॉल्व किया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए मैं इसमें यहां रख रहा हूं 0 टू 1, 0 टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस y², तो यहां 1 माइनस y² माइनस x² dx dy, तो यहां आंसर हो गया π/8, इसकी जगह पे 1। अब क्या 2 को बना देते हैं,
लिमिट 0 से 2, 0 से 4 माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो अब यहाँ 2 हो गया, एक ही जगह पे कितना है 2, तो 2 4 2 की घात 4 16 और 8 दूनी 16, कितना आंसर आएगा इसका 2 पाई आएगा। अब ऑप्शन देखो, यहाँ 2 पाई लिखेगा, 1 पाई लिखेगा, 3 पाई लिखेगा, कैसे चेक करोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आपको मालूम है ट्रिक्स, तो आप तुरंत टिक लगा देंगे, हिसाब लगा के यहाँ क्या है कितना है, ठीक है। अब मैं इसमें एक अंडर रूट चढ़ा रहा हूं, ऐसा दिखा रहा हूं आपको। चलिए इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं, लिमिट 0 टू ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, बात एक ही है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी है यहाँ में और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी है। अगर यहाँ एक्स हो तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डी एक्स डी वाई, तो इसका आंसर है पाई ए क्यू अपॉन 6। कितना आंसर है इसका, पाई ए क्यू अपॉन 6। चलिए अब यहां अंडर रूट चढ़ गया है, ये भी मैंने कर रखा है सॉल्व उसमें। हमें तो ट्रिक मालूम थी कि यहाँ ए यहाँ ए यहाँ ए, तो पाई ए क्यू वाई 6, अंडर रूट हटा देंगे तो पाई ए 4 वाई 8 होता है। अब हम यहाँ 0 टू 1 रखें, 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं है। 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, सिर्फ यहां 1 रखना है, पाई वाई 6। 2 रख के देखें, चलो 2 रखते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। यहां आप 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 8, 8 अपॉन 6 का मतलब है 4 पाई वाई 3। तो ये मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बताए, ठीक है। अभी और लेते हैं, चलो एक और मुझे ध्यान आ गया, ये है एक और क्वेश्चन, लिमिट 0 टू 1 डी एक्स डी वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या है कि साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स वाई है। लिमिट चढ़ाओगे तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2, इसकी वैल्यू पाई बाई 2, तो कितना आंसर हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4। ध्यान रखोगे कितना आंसर है इसका, पाई स्क्वायर बाई 4। तो अब हम बताते हैं आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए वो तो अब पोलर फॉर्म बताते हैं आपको। पोलर फॉर्म में क्या है, डबल इंटीग्रेशन, यहां एरिया, यहां तो था डबल इंटीग्रेशन एरिया एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो पोलर फॉर्म में क्या होगा वो लिख रहा हूं, एफ एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा, y की जगह पर r साइन थीटा, और एलिमेंट्री एरिया dx dy की जगह पर होता है r d थीटा और dr। डबल इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से पाई बाई 2 और 0 से a cos थीटा, r साइन थीटा, d थीटा और dr। अब यहां थीटा में लिमिट है तो थीटा के रेस्पेक्ट तो होगा नहीं, किसके होगा, आर के। वैसे ईमानदारी से ये आर की लिमिट कहलाती है और ये थीटा की, ठीक है। तो लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से ए कॉस थीटा, यहां साइन थीटा और डी थीटा, इतना रह गया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट चढ़ाएंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर, लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहां रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और टी थीटा। इसको टी मानूं तो डी टी तैयार। अब देखिए मैं कितनी शॉर्ट मानूंगा, टी ए स्क्वायर अपॉन 2, ये बन गया कॉस थीटा इक्वल टी, साइन थीटा डी थीटा इक्वल माइनस डी टी ए डी टी। अब बात रही लिमिट की, अब समझना, मैंने इसको टी माना टी स्क्वायर, या को डिफरेंशियल ये रहा साइन थीटा डी थीटा इक्वल माइनस डी टी, क्योंकि माइनस में आएगा। यहां 0 रखोगे तो लिमिट 1, यहां पाई बाई 2 रखोगे तो 0, कहीं चूज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही सेट कर दिया। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर वाई 2, इसका इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3, लिमिट चेंज कर दीजिए 1 टू 0, तो ये प्लस हो गया, तो इसका आंसर कितना आया, ए स्क्वायर बाई 6, इसकी जगह पे 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट 0 से पाई और 0 से ए साइन थीटा, और यहां लिख दिया मैंने आर डी थीटा इंटू डी आर। छोटा सा इंटीग्रेशन आ सकता है, पोलर फॉर्म में आया तो। ये थीटा में लिमिट है तो किसके रेस्पेक्ट करेंगे, आर के, तो मैं शॉर्ट चल रहा हूं, आर स्क्वायर अपॉन 2 अर्थात ए स्क्वायर अपॉन 2
साइन स्क्वायर थीटा, और का रहेगा केवल डी थीटा। देख लो कहीं चूज तो नहीं किया। आर स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। अब ये तो मैं फॉर्मूला में बता चुका हूं, लेकिन कब, यहां मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और यहां डिवाइड कर दूं लिमिट में, तो ए स्क्वायर अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे तो ये ए स्क्वायर लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका हम क्या जानते हैं, पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू हुई पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है। डबल इंटीग्रेशन में तो हमने एलिमेंट्री एरिया निकाला था, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बस यो ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई जेड और ये डी जेड डी वाई डी एक्स, और यहां वॉल्यूम ऐसे लिखा होता है, ठीक है। आइए मैं इस पर अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये मैंने ले लिया लिमिट माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, एक्स वाई क्यू जेड की पावर 5 डी जेड डी वाई डी एक्स। इसका आंसर निकालना है। ये बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऑड पावर ऑड पावर ऑड, और यहाँ माइनस ए से माइनस बी से माइनस सी से प्लस सी, 2 टाइम्स करने पर टोटल 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 डी जेड डी वाई डी एक्स। अब आप तो करेंगे इसे सॉल्व, मैं तो नहीं कर रहा। 3 दूनी 6 एकन 6 हो गया इसका आंसर। पूछिए कैसे। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट चढ़ाएंगे, 3 माइनस 0 3 आएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा, 1 माइनस 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम ले रहे हैं -2 से +2, -3 से +3, -4 से +4 डी जेड डी वाई डी एक्स। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, चलिए मैं बताता हूं। यहाँ ऑड इवन फंक्शन तो है नहीं, केवल एलिमेंट्री वॉल्यूम है, डी जेड डी वाई डी एक्स। इसे 2 टाइम्स कर लेंगे, इसे 2 टाइम्स कर लेंगे, इसे 2 टाइम्स, तो कितना हो गया, 8 हो गया। 8 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 8 तो वो हो गया। फिर लिमिट क्या बनेगी, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4। तो ये जैसे इसकी मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई में 8 की मल्टीप्लाई और होगी। देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 में क्या की मल्टीप्लाई होगी, 8 की होगी। तो 24 मल्टीप्लाई 8, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19। अब ये ट्रिक तो तुम पर आनी चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं यहां। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। 0 to A, 0 to B, 0 to C, x प्लस y प्लस जेड डी जेड डी वाई, ये प्लस में नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स। आप ऐसे बारी बारी से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने ये बताया था किसी के रेस्पेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते लिमिट सारी कांस्टेंट होनी चाहिए। या को एक्स क्यू अपॉन 3 ले, ए क्यू अपॉन 3, इसको बनेगा बी क्यू अपॉन 3, इसको बनेगा सी क्यू अपॉन 3, ए बी सी का क्यू अपॉन 27 आंसर। कैसे, पहले आप इसका करते जेड क्यू अपॉन 3, तो लिमिट चढ़ाते सी क्यू अपॉन 3, ऐसे ही इसका बी क्यू अपॉन 3, लास्ट में ए क्यू अपॉन 3, मैंने मल्टीप्लाई कर दी, आंसर। एक और लेते हैं सवाल। लिमिट 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 डी जेड डी वाई डी एक्स अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। करो आप, कितना बड़ा सवाल है। सिर्फ आप इसका करेंगे, साइन इनवर्स जेड आ रहा है और लिमिट चढ़ाएंगे तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, पाई बाई 2। तो चलिए पाई बाई 2, इसकी भी पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई क्यू अपॉन 8 हो गया। तो डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 डी जेड डी वाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। चलिए मैंने ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन बना दिया।
x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 4 dz dy dx। तो सिर्फ क्या है l माइनस 1 इक्वल टू 2, तो l इक्वल टू 3, गामा 3 यहां हो जाएगा गामा 4, यहां हो जाएगा गामा 5। इन तीनों को जोड़ रहे हैं और एक और जोड़ रहे हैं, 4 और 5 9 और 3 12 है और 1 13 है। अब इसे सॉल्व करना तो जानते हो, गामा 5 का मतलब है फैक्टोरियल 4, एक कम से खोलते हैं। जैसे तुम गुणा कर लेना, इसकी वैल्यू भाई 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 12 11 10 डॉट डॉट कहां तक 1 तक। आप सॉल्व कर लेना। तो ये डिरिचलेट की थी, ठीक है। अब मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ले रहा हूं। तो चलिए पहले इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोबारा देखेंगे। द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ये मैंने कराया है आपको, इसका आंसर क्या होगा कौन बताएगा? देखो मैं यहां लिखे देता हूं, 0 से लेकर 3, 1 से लेकर 2 dy और dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे, 2 में से 1 गया 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप 3 में से 0 गए तो 3, इंटू करोगे तो कितना आवेगा 3, 1 मिनट तो ना लगी। ये रहा आंसर। इसे कैसे करोगे? 1 से लेकर 2, 0 से 3x प्लस y dy dx। लिमिट 1 से y के रेस्पेक्ट करोगे x y प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से 3 dx। 3 रखोगे तो 3x प्लस 3 3 9/2, फिर dx लिमिट 1 से लेकर 2, दोबारा करोगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9y2x। लिमिट कितनी है 1 से लेकर फिर 2, यहाँ 2 रखोगे 3/2, तो यूं ही 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 9y2 2 में से 1 गया 1, 9y2 प्लस 9y2 कितना हो गया 9। स्पीड से सादा इंटीग्रेशन है, बहुत जल्दी करना है आपको। कौन सा सही है? इसका भी ए पार्ट ही सही है। ये पोलर फॉर्म में आ गया। इधर देखो शॉर्ट चलेंगे, लिमिट 0 से π/2। आपको पता है थीटा में तो r के रेस्पेक्ट होगा, r का इंटीग्रेशन कितना होगा r स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट चढ़ाओगे तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो गया। और क्या बचा? d थीटा बचा। यहां से ये कट गया 2a स्क्वायर, बता चुका हूं लिमिट 0 से π/2, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है π/4, तो πa स्क्वायर बाई 2 आंसर आ गया कट के। कौन सा सही? इसका भी ए पार्ट ही सही है। ये तो मैंने अभी बताया था तुम्हें। डिरिचलेट इंटीग्रल क्या आएगा इसके नीचे? गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 आएगा। इसे देखिए, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। इधर देखो 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, आंसर 2 ही आएगा। समझा है ना वर्किंग रूल? ये सही है। तो 5 क्वेश्चन 3 मिनट में हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 से लेकर 2, 0 से 3y y dy dx इज इक्वल टू, इनमें कौन सा सही है? यहां लिमिट किस में है? y में, तो x के रेस्पेक्ट होगा। बस क्या है, dx की जगह पर लिमिट आ जाएगी कि 3y, टोटल हो गया 3y स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। लिमिट 1 से लेकर 2 y dy dx का x लिमिट लगाओगे तो 3y। आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, समझे? तो आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। अब या कोई इंटीग्रेशन हो गया 3y³ अपॉन 3, 1 से लेकर 2, ये कट गया, 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7, इतनी ही स्पीड होनी चाहिए। इसे देखिए, लिमिट 0 टू a, ये y में लिमिट है तो किसके रेस्पेक्ट करेंगे आप? x के। तो यहां x का हो गया ये और dy अपनी जगह पर, तो ये a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dy। इसका फॉर्मूला पता है आपको कि नहीं? मैं लिखे देता हूं, नहीं मालूम हो इसलिए। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया y अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y अपॉन a, लिमिट 0 टू a। यहां a रखोगे 0, a स्क्वायर अपॉन 2, यहां रखोगे 1, 1 कितने का मान होता है? π/2 का, तो πa स्क्वायर बाई 4। ए पार्ट सही है। इसका तो हमने बहुत जल्दी कर दिया। लो, लिमिट 0 से 2π, ये r की लिमिट कह रहा है, r बराबर r स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन 2, क्या बचा? d थीटा, और d थीटा की जगह पे लिमिट चढ़ाओगे तो कितना आएगा? a स्क्वायर अपॉन 2 2π, ये पाई a स्क्वायर, ये सही है। ऐसे ही करने हैं आपको। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है और चुटकी में हो गया।
मैंने आपको बताया था 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स, कितना आंसर बताया था अभी पाई बाई 4, इसका भी पाई बाई 4, इसका पाई बाई 4, पाई क्यू अपॉन 64 हो गया। तो चलिए कहाँ है, बी ए पार्ट सही है इसका, पाई क्यू अपॉन 64। इससे चलते हैं, इसका देखिए क्वेश्चन 10, लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्योंकि थीटा में है आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा, सी पार्ट सही है। अभी तो मैं इसे और सॉल्व कर सकता हूं, क्या 1/2 बाहर, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा पाई बाई 4, तो पाई अपॉन 8 भी हो गया।